वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेऽहम्। देखिए, पुरुषोत्तम मास की कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं पुरुषोत्तम मास की कथा जा रही है, सुनिए। आप जितना हो सके पुण्य की भागी बनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। देखिए, पुरुषोत्तम मास की इसी कथा है कि एक घड़ी आधे में पुण्य, अगर थोड़ा सा भी कोई सुन लेता है तो उसका समस्त पाप तक काल नष्ट हो जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का मतलब है पुरुषोत्तम भगवान जो अधिक मास था, वो जाते जाते भगवान कहें जो मेरे सामने एक बार आके रो देता है तो उसका हम स्वयं हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास से कहें तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा नाम अपने नाम से दे रहे हैं। तो देखिए कि ये सब कथा तो महाभारत भागवत की ही चल रही है, द्रौपदी के बारे में ही चल रही है आपकी। देखिए, जब शुरू में भी हम भेजे थे, लेकिन फिर इसी में कहा, हम अपने मन से तो कुछ भेजते नहीं हैं, न हमको इतना ज्ञान है। तब वही देखिए, सूत जी बोले कि हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का संवाद होने लगा। प्राणियों के कल्याण के लिए, अब भगवान कह रहे हैं प्राणियों के कल्याण के लिए तुम यह प्रश्न पूछो कि क्या हुआ, अधिक मास का क्या नाम मिला। तब तदंतर प्रसन्न होकर वैकुंठ को चले गया और नारद अधिमास को अपने पास बसा लिया। अधिक मास वैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 अब देखिए भगवान कितना बड़ा पद भी इसको दिए हैं। 12 मासों में सबसे उत्तम मास है कि हे अधिक मास, हे पुरुषोत्तम मास, हम अपना नाम दे रहे हैं। जाओ, तुम हर महीने में सब शादी करेगा, विवाह करेगा, कुछ न कुछ फंसा रहेगा। ऐसा तुमको उत्तम महीना हम दे रहे हैं कि इस महीने में कोई ऐसा काम लोग नहीं करें, खाली तुम्हारा जप तप पूजा पाठ तुम्हारा नाम से लोग व्यतीत करेंगे। यह पुरुषोत्तम मास हम तुमको दे रहे हैं। 12 महीने में सबसे उत्तम मास हम तुमको प्रदान कर रहे हैं। भगवान स्वयं अधिक मास से कह रहे हैं। तब अधिक मास संतुष्ट होकर मुनि अतंतर भक्तों के ऊपर कृपा करके भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करने लगा। अधिक मास नाचने लगा, गाने लगा, यह प्रभु, सब मासों में सबसे उत्तम महीना हमको आप दे दिए हैं। कहा जो तुम्हारे पुरुषोत्तम मास को तुम्हारे पुरुषोत्तम मास का कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, भागवत करेगा, गीता करेगा, 33 मलपुआ दान करेगा, उसका पुण्य का कोई और अंत नहीं होगा। तब कृष्ण जी व्यास जी से प्राप्त हुआ विद्या आराधना के दुखित होकर पुरुषोत्तम मास को यदि आप पूछे तो हम बता रहे हैं कि भाग्यवान लोग, देखिए कह रहे हैं भाग्यवान लोग पुरुषोत्तम मास को पूछते हैं कि पुरुषोत्तम महीना का क्या मतलब है। तो वह बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई और व्यतीत होने पर जब अब देखिए द्रौपदी के बारे में फिर आ गया कि द्रौपदी मेधावी ऋषि के घर में जन्म ली थी और 10 वर्ष की हो गई थी। जन्म ली तभी उसकी माता मर गई थी द्रौपदी की, और 10 वर्ष की थी तो पिता का भी देहांत हो गया। अब पिता उसके लिए वर बहुत खोजे, लेकिन उनकी बेटी की जो कोई वर मिला नहीं, क्योंकि द्रौपदी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी कि भगवान में लीन थी, मंत्र एक से एक आता था, पूजा पाठ करने में तल्लीन थी। इसीलिए जो है कि द्रौपदी जो है उनका कुछ अलग है, मतलब कि कल्याण है। तो 10 वर्ष की हो गई थी, अब युक्त हो गई थी, सुंदर आकर्षण नेत्र वाले, शोभायमान, चातुर्युक्त, अतः चतुरानी, गुणवती, सुंदरी। यह पिता के बड़ी लाडली थी। पिता का नाम था मेधावी। वो सदा लड़के, अब मेधावी उनके पिता देखिए लड़के खोजने के लिए बहुत दूर दूर जा रहे थे, लेकिन उनको चिंता था कि हमारी पुत्री की जो कौन वर मिलेगा, ऐसा कोई वर मिले कि जो हम अपनी पुत्री का शादी कर दें। लेकिन उनके हिसाब से कोई वर नहीं मिला। अब वो बड़े चिंतित थे। अब एक दिन वर खोजते खोजते जब जंगल में गए और किसी तरह से जंगल में उनको बहुत तेज ज्वर बुखार चढ़ा। अब बुखार चढ़ते लखड़ाते मखड़ाते किसी तरह से अपने आश्रम में आए। आश्रम में उसी समय उनका प्राण छूट गया। अब जो है द्रौपदी लेके गोदी में इतना विलाप कर रही थी, इतना रो रही थी,
हाय पिता तो हमको छोड़ के चले गए, अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हमारा खाने पीने का ध्यान कौन देगा। माँ तो हमको बचपन में छोड़ गई थी, आप भी छोड़ गए, हे मेरे पिता अब हमको कौन देखेगा, कौन देखेगा। लेकिन अब उसके बाद सब विलाप कर रही थी। सब जितना महात्मा साधु संत आए, उनके पिता को ले गए, दाह संस्कार किए। द्रौपदी के बाद जो कुछ था दे के उनका दाह संस्कार काम की। अब वो इतना बिलक बिलक के रो रही थी, तो सब ब्राह्मण कहें कि तो मेधावी की लड़की रो रही है। अब उसी में अपने मन में तन में ये प्रतिज्ञा कर दी कि अब हम धर्म करेंगे। तो उसी समय महात्मा ऋषि लोग आ गए, कहें बेटा इसमें बहुत अच्छा पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तुम पुरुषोत्तम मास में भजन करो, कीर्तन करो। लेकिन वो कहें कि क्या बाबा आप बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अधिक मास हमको प्रिय नहीं है। हमको तो प्रिय है हम महादेव का हम तपस्या करेंगे। कहें ठीक है तुम महादेव का करो, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास स्वयं कृष्ण विष्णु दिए हैं, तो लेकिन पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया। अनादर से इतना दुख, दूसरे जन्म में अनादर की, दूसरे जन्म में दुख पाई। क्यों दुख पाई? क्योंकि पुरुषोत्तम मास को निरादर करती थी। अब कोई कहते हैं ना कि अपने कर्म का फल पीछा नहीं छोड़ता, अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कितनों कोशिश कर लीजिए, आपके भाग में जो लिखा है वो मिल के रहेगा। बार बार हम कहते हैं 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक राजा के घरे सोने के पलनाम झूलने, एक भिखारी घर का पैदा होते कर्म कर रहे हैं, पुनर्जन्म के कर्मानुसार उनका जन्म होता है। तो हमारे जो कर्म हैं वही अपने कर्मानुसार हम हर तरह से दुख सुख भोगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होता है। चाहे कितना हम कोशिश कर लें, लेकिन हमेशा हम अपने कर्मानुसार दुख सुख के भागी बनते हैं। लेकिन अब उसमें परंतु अब जो द्रौपदी कन्या थी, अब वो कन्या इतना रो रही थी, अपने भाग्य के लिए रो रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब लोग जितना ऋषि स्मरण कर रहे थे भगवान का कि तुम स्मरण करो, तुम्हारे भगवान ही साथ देंगे। अब वो माता पार्वती का भोलेनाथ का तपस्या करने लगी। करते करते ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवेण सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड, हे मुंडधर, देवताओं के शत्रु, दैत्य को मारने वाला, अति उग्र, दानों के पान जाने वाले, कुमारी गोपियों के उतारने वाले, वस्त्रों हरण करने वाले, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, मुझ संसार के निगम को रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब द्रौपदी चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं कि मेरा रक्षा कीजिए, हे दामोदर, हे कृष्ण, हे दामोदर, मेरा रक्षा कीजिए। तब आते ही उत्तम मरे हुए मुनि को हाथ में पकड़कर ईश्वर के चरणों में गिर पड़ी। और पिता के प्राण निकलते ही कन्या हाहाकार करके रोने लगी। अब रो रही है बेचारी, तड़प रही है कि अब मैं क्या करूं, मेरा कौन देखभाल करेगा। तब अब उसके पिता तो मर गए। फिर रखने के बाद वह विवाह विहित से अपना उनका दाह संस्कार की और कन्या के लोग 100 से गोदी में उतार लिए। उतारने के बाद ले गए। अब वो कह रहे थे कि तुम पुरुषोत्तम मास का आराधना करो, पुरुषोत्तम मास का तपस्या करो, लेकिन नहीं मानी। वो शंकर पार्वती की तपस्या की। भगवान ने दूसरे जन्म कहे बेटा द्रौपदी, इस जन्म में तो तुमको वरदान नहीं है, तुम्हारा शादी नहीं होगा, अगले जन्म तुमको 5 पति मिलेंगे। तो कहें प्रभु क्यों हमारा निंदा करने पर तुले हो। एक सुने हैं कि एक पति को 5 पत्नी हो सकती, लेकिन पत्नी को 5 पति नहीं हो सकते। आप हमारा उपहास क्यों उड़ा रहे हैं। कहें तुम पति पति कही हो, तुमको सब गुण वाला पति चाहिए तो 5 पति में ही मिल सकता है, एक पति में नहीं मिलेगा। तो उनको दूसरे जन्म में पति मिला, उस जन्म में पति नहीं मिला। वो शंकर की आराधना की, पुरुषोत्तम का अनादर करने के कारण से उनको इतना दुख मिला। और हुई रंभा की तरह व्यतीत होती हुई वह बछड़े के, जैसे गाय के बछड़े मर जाता है हा करके चिल्लाती हैं, उसी तरह उनके पिता के मरने के बाद द्रौपदी हा कर। तो छोटी सी दूसरे जन्म की बात है ये। द्रौपदी कैसे हुई, उनके वही पाप के कारण उनको दुख मिला। अब इसके आगे का कथा कल डालेंगे, आज इतने ही, कल दूसरा अध्याय डालेंगे। अब इसी में पुरुषोत्तम मास की एक कहानी भी सुन लीजिए। एक सेठ थे, उनको 3 कन्या थी। तीनों कन्या बहुत गुणवती सुंदरी थी, लेकिन जो छोटी बेटी थी वो भगवान पुरुषोत्तम को बहुत मानती। जब मलमास आता पूरा महीना भर बरती रहती थी। और भगवान के चरणों में पूजा करना, पाठ करना, भगवान का कथा सुनना, मंदिर जाना बहुत करती थी। और जो दोनों बेटियां थी उसको अपने बाप के पैसे का घमंड अहंकार था, वो कुछ करती नहीं थी और उसको भी डांटती थी, क्या तुम परपंच लेके बैठी हो,
तो एक दिन उसके पिता बाहर जा रहे थे, तो हमने बड़ी बेटी को बुलाया, कहा बेटा तुम सबसे अधिक प्यार किससे करते हो? कहा बेटा पिताजी हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार आपको करते हैं। कहें बेटा तुमको क्या चाहिए? कहें बेटा हमको नौलखा हार चाहिए, दुनिया का कहीं ये चाहिए वो चाहिए। फिर दूसरी बेटी को बुलाया, कहे हम भी पिताजी अपने प्राणों से ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। तो कहें तुम बेटा तुमको क्या चाहिए? कहें हमको चाहिए सोने का गजरा और नौलखा हार। कहें ठीक है। छोटी बेटी को छोटी का बेटा पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपने पुरुषोत्तम भगवान पर विश्वास है, जो मेरे पुरुषोत्तम भगवान करेंगे वही होगा। हमको किसी को सब अपने भाग्य का खाता, अपने भाग्य का पहनता, अपने भाग से रहता है और किसी का कोई खिलाता नहीं। हम जन्म लिए हैं, जब पेट में आए हमको भगवान आज तक पाले, आगे भी पाले। अब उसके पिता को क्रोध आ गया, कहे तुमको क्या चाहिए? कहे पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए तो आप सही सलामत जाइए, सही सलामत तो वापस आइए। और कुछ मांगी नहीं। अब दोनों बेटियों को तो जो जो कहे थे सब लेके आए। जो छोटी बेटी उसको लोहे का कटार लेके आए, कहें लो तुमको यही चाहिए ना, यही तुम। कहें बेटा पिताजी हमको ये भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद धीरे धीरे जब दोनों लड़कियां बड़ी हों, देश विदेश में राजा महाराजा को सबके घर की हमारी लड़कियां बड़ी सुंदर, दोनों लड़कियां तो बहुत अच्छे शादी कर दी हैं, क्योंकि अब बोल दी थी कि पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने भाग्य से जो हमको मिलता है हम खाते हैं। अब दोनों लड़कियों को तो इतने राजा महाराजा को दान धर्म दे के की। जो छोटी वाली लड़की थी उसको ऐसा लड़का खोजे जो काला कम्बल ओढ़ के बैठा था, चर्म रोग उसके शरीर में हुआ था, झोपड़ी में रहता था, उसी शादी करते थे। पिताजी चिंता मत करिए, आप जिससे मेरा शादी करेंगे उसी से मेरा भाग्य चलेगा। अब हमको पुरुषोत्तम भगवान पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा कही और उसके पिता एक काने कौड़ी उसको नहीं दिए, वही काले कमल उड़ा के उसको विदा कर दिया। दोनों लड़कियों को राजा महाराजा ठाट बाट से दिया किए। करते 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 अपने कर्मानुसार दोनों बाप के धन से पाए कि एकदम दलित हो गई। जो छोटी बेटी थी वो जो कही थी कि पिताजी से अपने भाग्य से खाते, अपने भाग से जीवन व्यतीत, कोई किसी को नहीं देता, जो हमारा कर्म है उसी कर्म से हम भोगेंगे। अब उसको क्या था कि वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान थे, आप पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बैठे थे। अब उनको तुरंत जब गई तो खूब सुंदर महंगी महंगी साड़ी गहना कपड़ा खूब बहाल, घर द्वार सोना चांदी फूल हो गया। जब हो गया कुछ दिन बीता तो उसके बाप सेठ सोचे कि तन जाए अपनी दोनों बेटियों से मिले। गए दोनों बेटियों से मिले तो देखें तो दोनों बेटियां एकदम भिखारी कंगाल हो गई थी। जब अपनी छोटी बेटी के पास देखें तो एकदम राजा महाराजा की तरह रानी बन के जो कि कानी कौड़ी सेठ नहीं दिए थे। अब उस सेठ को अपने कर्म पर पछतावा होना लगा कि हमारी छोटी बेटी बहुत सही कह रही थी कि जिसको भगवान पर श्रद्धा विश्वास होगा भगवान उसका बेड़ा पार करेंगे, उसका नैया पार करेंगे। किसी के देने लेने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारे भाग्य में है तो भगवान हमको स्वयं दे देंगे, नहीं होगा तो 1000 कोशिश करेंगे नहीं। देखिए वो भगवान पुरुषोत्तम पर बस विश्वास की तो भगवान ने उसके घर में सब कुछ भर दिए, सोने का महाल गहना गीठो साड़ी। और दोनों बेटियां का सब दे लेके शादी किए, दोनों बेटियां कंगाल हो गई। तो अब उस सेठ को भी विश्वास हो गया कि वो अपने भाग्य से ही बच्चे पैदा होते हैं, खाते हैं पीते हैं, उनके अपने कर्मानुसार उनको जो बनना है बनते हैं, किसी को देने लेने से कुछ नहीं होता। अब सेठ को भी ये विश्वास हो गया, अपनी छोटी बेटी के पैर पर गिर गई। अब भगवान से क्षमा प्रार्थना पुरुषोत्तम भगवान से मांगने लगे। और उसी समय से सेठ भी पुरुषोत्तम भगवान को व्रत करना, पूजा करना, कथा कहानी सुना, सेठ की बुद्धि उसी समय सुधर गई। तो एक बच्चे चाहे तो घर के पूरे बच्चे सबको सुधार दे, लेकिन अपने धर्म पर निष्ठा थी, अपनी नहीं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करती थी। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला, जो उसको सही आता था वही बोलती थी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इस हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे इतने मंत्र बोलते रहिए, अपन काम करते रहिए, सब कल्याण होगा। पुरुषोत्तम भगवान सबका कल्याण। अब बार बार आप लोग से कहते हैं कि शाम को प्रदोष काल में बेल के पेड़ के नीचे घी का दिया जरूर जला दीजिए, इससे आपके घर के दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगा। उसमें 33 कोट देवी देवता बेले के वृक्ष में वास करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले